पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारी की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। मैं आवारी की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उसे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। मेरे साथियों, आज का पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, संत मार्कुस अपने सुसमाचार में भावनाओं की बड़ी ही कद्र करते हैं। आज वे यीशु की भावनाओं का जिक्र करते हैं, जहां यीशु फरीसियों के द्वारा चिन्ह मांगे जाने पर निराश हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, पर यीशु ख्रिस्त ने इन चिन्हों को साधारण जीवन की दैनिक घटनाओं जैसे खेत में जाते हुए बीज बोने वाले, अपने घर में सिक्के को खोजती हुई स्त्री, घायल अपरिचित की सेवा, खेत में खजाना पाने वाला व्यक्ति के दृष्टांत में बतलाने की कोशिश की।
जीवन की यह कटु सत्य है कि इस सृष्टि में हमें ही ईश्वर की महिमा प्राप्त है और इन्हीं धारणा जन जीवन में हम उनकी उपस्थिति को पा सकते हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने सुंदर वचन सुनने का अवसर प्रदान किए और आज इस मौका के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हुए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी अगुवाई रहना, हमारे साथ रहना, प्रभु हमारे हर एक कार्य में हमारी सहायता करना। धन्यवाद प्रभु।